हेलो एवरीवन, MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम जो 30 सितंबर से स्टार्ट है, 4-5 दिन बचे हैं। उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि MP सब इंजीनियर में पूछे गए हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था कि टॉपिक कौन कौन से हैं, और उन्हीं टॉपिक में से मैंने कुछ पेपर मेरे को मिले हैं जिसमें इलेक्ट्रिशियन, सर्वे और सब इंजीनियर का सिविल का है। उसके मैथ्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें एक चैप्टर उठाया हूँ मैंने, बाकी क्वेश्चन कुछ ईजी लग रहे थे और कुछ क्वेश्चन अगर मैं आप प्रतिक्रिया अच्छी देंगे तो उसमें बना देंगे। तो मैथ्स के क्वेश्चन में हमने बोट एंड स्ट्रीम का लिखा है, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। तो कुछ आए हुए क्वेश्चन को करते हैं, और ITI TO में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है सर्वेयर में, ये सर्वेयर में नहीं, सिविल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 23 तारीख को जो पेपर हुआ था MP सब इंजीनियर का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है। नदी में बिंदु X से बिंदु Y तक जाने के लिए और फिर बिंदु X तक वापस आने के लिए नाव को कुल 7.2 घंटे लगते हैं। यदि नाव की तय की गई कुल दूरी 270 किलोमीटर है तो नाव की गति क्या है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, सिविल में आया हुआ है। ये 23 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया हुआ है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है कि नाव की गति यानी बोट की जो स्पीड है, हमारे पास में बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, वो है आपकी बोट की स्पीड जो है नाव की गति धारा की यानी स्ट्रीम की गति, स्ट्रीम धारा की गति से कितनी है, धारा की स्पीड कितनी है। धारा की स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, तो बोट की कितनी बोल रहा है, 4 गुना है, अधिक है, तो 4 गुना अधिक कर दीजिए, 4x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई। अब क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट है, एक x पॉइंट है, एक y पॉइंट है, x पॉइंट है और ये y पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से वापस आया है ना, x से y बिंदु पर गया फिर वापस आया, तो इसमें टोटल उसको टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम लगा है 7.2 आवर। और इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आने में लगा, कुल दूरी कितनी है उसकी, टोटल डिस्टेंस देखो, x से y तक गया और y से फिर x तक आया, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है आपकी 270 किलोमीटर। ठीक है, 270 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ 270 है, तो एक साइड कितनी होगी, तो एक साइड का निकाल लीजिए, 270/2 कर दीजिए, तो ये हो गया 2 2 3 6 2 5 6 10, तो 135 किलोमीटर x से y तक होगी, यहाँ से यहाँ तक में x से y तक, पॉइंट x से वहाँ तक, और वापस अगर मैं आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, वापस आ रहा है, तो 135 दूनी 270 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, मतलब कि कितना टाइम उसने जो है वो स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है ये बताना है हमको। तो जैसे कैसे करेंगे हम, हमारे को पता है डाउन स्ट्रीम का निकाल लेते हैं हम। डाउन स्ट्रीम का क्या होता है, बोट की जो भी स्पीड होती है ना, प्लस क्या होती है स्ट्रीम की जो भी स्पीड होती है, उसका जो है योग होता है। तो ये हो गया 4x प्लस x क्या हो गया, 5 हो गया, तो 5x किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड हो गई। और अप स्ट्रीम यानी क्या होता है, अप स्ट्रीम में देखो बोट की स्पीड तो रहेगी लेकिन स्ट्रीम का अलग प्रभाव रहेगा। देखो जैसे ये रहेगी, बोट जा रही है तो ये धारा का भी रहेगा, तो बोट की स्पीड को धारा की स्पीड से घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, तो 4x से माइनस x हो जाएगा, तो 3x किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि इसमें कितना जो है वो लगेगा, है ना, आपका जो वैल्यू है ना। तो कैसे निकालेंगे हम, टोटल टाइम कर लेते हैं। टाइम हो गया हमारे पास में, डिस्टेंस है और यहाँ पर क्या हो गया आपका डाउन स्ट्रीम हो गया, प्लस डिस्टेंस कितनी है, और ये हो गया अप स्ट्रीम हो गया, है ना। तो टाइम टोटल कितना लग रहा है, 7.2 और लग रहा है। डिस्टेंस कितनी है, एक साइड में 135 है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 5 है ना। डाउन स्ट्रीम की अभी निकाले हमने, 5 है। और डिस्टेंस कितनी है, 135 है। अप स्ट्रीम की कितनी है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब x को लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका तिर्यक गुणा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक में। ये हो गया 3 5 15, 3 का 9 और 10 0, 3 एकम 3, 3 4 105, ये हो गया 5 25, 2 5 3 15, 16 17, 1 5 और 675 बटे में कितना हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये हम जो है क्या निकाल रहे हैं, हम स्पीड निकाल रहे हैं कि कितनी स्पीड होगी। ठीक है, यहाँ से हो गया और यहाँ पर हो गया 7.2, है ना। इसको हम इधर लिख सकते हैं, 7.2 हो गया और इसको जोड़ देंगे 405 और 675 होगा तो कितना जाएगा, 5 5 0
और 178 और ये हो गया 1080, तो ये हो गया 15। अब हम यहाँ से जैसे 7.2 रखा है तो इसको हटा के हम से 72 कर दें और इधर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया 18 चौके 72 और 18 छीन 108 और 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 बचा 2, 4 5 6 20 150, 15 एकम 15। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब हमारे पास में एक्स की वैल्यू 10 आ गई, तो बोट हमारे पास में क्या है? बोट यानी नाव की चाल क्या है? 4x है, तो 4x क्या हो गया? एक्स की वैल्यू 10 है, तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ था एमपी सिविल इंजीनियर में, और ये सिविल में आया हुआ था, और एक और क्वेश्चन सर्वेयर का भी है जिसको लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम ITI TO में जो आए हुए हैं उनको करते हैं जल्दी जल्दी। एक नाविक धारा के प्रवाह के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में और धारा के प्रवाह के साथ 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है। स्थिर पानी में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखो, एक नाविक धारा के प्रवाह में 2 किलोमीटर, मान लो धारा के प्रवाह के साथ जा रहा है यानी डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम की क्या है? 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 किलोमीटर इसकी स्पीड कितनी आ गई? 2 किलोमीटर पर। अप स्ट्रीम में जा रहा है तो अप स्ट्रीम में क्या है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर। और 10 मिनट में, 10 मिनट को 10 सेकंड में बदल दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, ये हो गया 10/6 मीटर पर सेकंड है। इसको किलोमीटर पर सेकंड करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, 6 3 18, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि अब भाई क्या बताना है हमको कि 5 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, उसको 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो 6 किलोमीटर हो गया। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा? बोट की स्पीड हम जो स्थिर पानी की गति है वो निकाल सकते हैं, यानी स्ट्रीम की गति निकाल सकते हैं। तो स्ट्रीम की गति क्या हो जाएगी हमारे पास में? 6 माइनस ये हो जाएगा 2, यानी 4 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ गई। तो एक घंटे में कितना चलता है? 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 4/60, है ना, 60 मिनट हो गया। तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा? 1 किलोमीटर 15 मिनट में चलेगा। ठीक है, यही हो गया ना यहाँ से, है ना। तो हमको क्या बताना है कि 5 किलोमीटर कितना चलेगा? तो 5 गुणित 15 कर लीजिए, 1 किलोमीटर में 15 चलता है, तो 5 में 75 मिनट चलेगा। 75 मिनट को कैसे लिख सकते हैं आप? 1 घंटा 15 मिनट। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ITI TO में आए हुए हैं पिछले बार में, और जो एमपी सिविल इंजीनियर में है। एक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और एक और सर्वेयर में जो क्वेश्चन आया है वो उसको करेंगे। अगर मैं आप लोगों के पास में है तो उनको भी भेज दीजिएगा, उससे भी हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, धारा के अनुकूल चल रही नाव 6 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि समान दूरी धारा के प्रतिकूल 10 घंटा लगते हैं, तो स्थिर पानी में नाव की गति बताना है। धारा के अनुकूल चल रही है, धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में चल रही है, तो डाउन स्ट्रीम में चल रही है तो कितना लग रहा है उसको? 30 किलोमीटर। कितने की स्पीड हो जाएगी यहाँ पर? 6 पंचे 30, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, है ना। और अप स्ट्रीम में कितना बोल रहा है? समान दूरी को 30 ही को कितना लगेगा? अप स्ट्रीम में 10 घंटे लग रहे हैं, तो इसका 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई इसकी, है ना। और 3 किलोमीटर पर आवर की हो गई। तो अब यहाँ पर हमको क्या बताना है? बोट की स्पीड यानी नाव की गति बताना है। तो नाव की गति या फिर बोट की स्पीड को हम कैसे बता सकते हैं? यहाँ पर होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2। तो अप स्ट्रीम कितना है आपका? 3 है ना, और डाउन स्ट्रीम 5 है, तो यहाँ पर आ गया 3 5 8, और ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर आपकी बोट की स्पीड हो गई। अगर मैं यहाँ पर बोलता स्थिर पानी में गति कितनी है, तो स्थिर पानी में गति कितनी आ जाती? देखो आंसर तो ये है, तो ये हो जाता 5 में से 3 घटा देते तो 2 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है और पाता है कि नदी में समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 4 गुना अधिक समय लेता है। तो धारा की गति कितनी है? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोट की स्पीड कितनी दी हुई है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। बोट या नाव में, है ना, स्थिर पानी में कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है ना, 10 किलोमीटर पर आवर है। और फिर उसके बाद में पाता है कि समान दूरी को धारा के अनुकूल करने में धारा के प्रतिकूल 4 गुना अधिक समय लेता है। तो स्ट्रीम की कितनी हो गई? स्ट्रीम की देखो, स्ट्रीम की दी नहीं है तो हम मान सकते हैं x किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल मान सकते हैं। अब क्या डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम यानी धारा, नाव और धारा दोनों की संयुक्त रूप से, तो 10 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो गई। अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? अप स्ट्रीम में हो जाएगी 10 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है टाइम टेकिन कितना ले रहा है, ये इसमें टाइम टेकिन 1 गुना ले रहा है और अप स्ट्रीम में 4 गुना ले रहा है, यही बोल रहा है। तो अब क्या बताना है हमको इसमें, क्या बताना है हमको यहाँ पर
कि धारा की गति कितनी है, तो स्ट्रीम की हमको बेसिकली यहाँ पर गति बताना है। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को 10 + x हो गया और इसका गुणा 1 हो गया, और 10 - x, और ये कितने गुना ले रहा है, 4 गुना ले रहा है, तो इसको कर लीजिए 10 + x हो गया, ये हो गया 40 - 4x, -4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 5x हो गया, और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 5 × 30, तो 6 किलोमीटर। x की वैल्यू ये आ गई और हमारे स्ट्रीम की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 km/h। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये सभी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं ना ITI TO में, और सर्वेयर जो अभी लेटेस्ट का सब इंजीनियर का हुआ है उसमें आए हुए क्वेश्चन है ना। एक नाव 3 घंटे में, देखो एक हमने MP सब इंजीनियर कर लिए, इसके बाद सर्वेयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर शामिल है, उसमें दोनों में एक एक क्वेश्चन आए हुए थे तो उनको हमने यहाँ पर शामिल करे हैं। ठीक है, एक नाव के 3 घंटे में, और उसके बाद में जो ये ITI TO में आए हुए क्वेश्चन पूरे यहाँ पर सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो ITI TO में आया हुआ है। एक नाव 3 घंटे में धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है और 9/5 घंटे में धारा के अनुकूल दिशा में समान दूरी तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की गति बताना है। तो नाव की गति कितनी बताना है, देखो धारा के प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल मतलब आपका अप स्ट्रीम में कितना बोल रहा है आपका 36 दूरी है, और कितने 3 घंटे में है ना, तो ये यहाँ पर स्पीड हो जाएगी। स्पीड मतलब क्या होता है, देखो चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे आपका समय होता है ना, तो ये हो गया आपका दूरी, ये हो गया समय, तो ये हो गया आपका 3 × 3 = 3 × 6, तो 12 km/h जो हो गया आपका अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम बोल रहा है समान दूरी को कितने 9/5, ये बटे 5 में इधर गुणा हो जाएगा, 9 × 4 = 36, 4 × 5 = 20, तो ये हो गया 20 km/h। ठीक है, अब क्या बोल रहा है नाव की गति, तो नाव की गति या बोट की गति हमने पढ़े हैं, नाव या बोट की गति क्या होता है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम की गति जो भी होती है अपॉन में 2, तो यहाँ पे हो गया 12 + 20/2, यह हो गया 12 × 20 = 32, और बटे 2, 2 × 2 = 2, 2 × 12, तो 16 km/h आपकी बोट की स्पीड हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम धारा के प्रतिकूल 8 घंटा में 64 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 3 घंटे में 54 किलोमीटर दूरी तय करता है। शांत जल में 41.99 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में है ना, प्रतिकूल मान लो अप स्ट्रीम में चल रहा है वो 64 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, तो स्पीड कितनी होगी 8 km/h हो गई है ना। और डाउन स्ट्रीम में कितना बोल रहा है, अनुकूल में 3 घंटे में 54 किलोमीटर, तो 54 किलोमीटर 3 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम 3 × 3 = 3 × 8 = 24, तो हो गया 3 km/h। तो शांत जल में इतनी दूरी है, तो शांत जल में दूरी कितनी है, डिस्टेंस दूरी जो दी हुई है आपको 41.99 किलोमीटर दी हुई है। इसको लमसम में हम 42 किलोमीटर ले सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास में पता है। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हमारे पास में नाव की चाल नहीं दी हुई है, तो नाव की चाल या बोट की चाल हम निकाल सकते हैं। नाव की चाल या बोट की स्पीड क्या हो गई, हमारे पास में फॉर्मूला वही है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2, तो 8 + 18/2, तो ये गया आपका 18 + 26/2, यानी 13 km/h की स्पीड हो गई आपकी है ना। तो 13 km/h की स्पीड हो गई, तो ये स्पीड है। देखो ये यहाँ पर क्या है, हमको अब समय बताना है, तो टाइम, यानी यहाँ पर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय है ना। अब हमको क्या बताना है, समय बताना है, तो समय यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा दूरी बटे यहाँ पर आ जाएगी चाल। तो दूरी क्या है आपकी, दूरी है आपकी 42 किलोमीटर लमसम, और चाल आपकी 13 किलोमीटर आ गई, कर दीजिए 13 × 3 = 39, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 × 3 = 39, बचा कितना यहाँ पर 3, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 13 × 3 = 39, 3.23 आवर यहाँ पर आपका लगेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ की दूरी ज्ञात करें यदि नाव की एक स्थान से जाने और वापस आने में 3 घंटे का टोटल समय कितना लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जाने में और वापस आने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटे का समय लगता है। जब नाव की गति स्थिर पानी में 6 km/h है, तो धारा की गति 4 किलोमीटर है ना। तो नाव की गति दिया है हमारे पास में, एक तो देखो बोट की स्पीड दे दिया है उसने कि भाई बोट की स्पीड क्या है आपकी, बोट की स्पीड है आपकी 6 km/h है ना, 6 km/h, और यहाँ पर स्ट्रीम की जो स्पीड दे दिया है वो कितनी दिया है 4 km/h है ना, 4 km/h। और ये क्या बोल रहा है, शांत जल जो आपके बताना है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। अब क्या हम अप स्ट्रीम निकाल सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं। अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 6 - 4। देखो अप स्ट्रीम मतलब देखो धारा ऐसी आ रही है,
और ये हम नाव लेकर जा रहे हैं, तो ये कटाव जो है धारा को काटेगा, तो 6-4 कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। और डाउन स्ट्रीम यानी धारा की भी गति और नाव की भी गति दोनों संयुक्त रूप से हो जाएगी, तो 6+4 कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारा 10 किलोमीटर। तो टाइम कितना लेगा, टाइम टोटल देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टाइम, और डिस्टेंस हो गई आपकी डिस्टेंस, और ये किस में चली गई है, आपकी डाउन स्ट्रीम में चली गई है, और ये डिस्टेंस कितने में चली गई है, आपकी अप स्ट्रीम में चली गई। ये सर्वेयर में आया हुआ क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। सर्वेयर में जो क्वेश्चन, सब इंजीनियर में जो क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे हमने करे हैं सेकंड क्वेश्चन, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइम टोटल कितना है, टोटल टाइम हमारे पास में है यहाँ पर 3 घंटे टोटल टाइम, यहाँ पर लिख लीजिए। टाइम कितना है, 3 आवर का है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपके पास में जो है आपको डिस्टेंस ही एक्चुअल में ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस को डी लिख लीजिए। डाउन स्ट्रीम का कितना है आपका, डाउन स्ट्रीम का हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है 10 है, और यहाँ पर आ जाएगा डी, यहाँ पर अप स्ट्रीम की 2 है, तो यहाँ से आप कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका 2D, और ये हो गया 10D, तो ये दोनों 12D, और ये 20, और ये इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 60, और ये हो गया 12D, ठीक है। तेरे गुणा से करें हमने, 2D हो जाएगा 10D, 12D हो गया, और ये 10 दूनी 20, और 20 दिया 60 है ना, यहाँ पर हो गया। और D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 60/12 यानी 12×5 60, तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आंसर हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसको हम कर लेते हैं। ये एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर इतने टोटल घंटे में आता है। तो टोटल टाइम उसका दिया हुआ है हमारे पास में 4 घंटे 4 घंटे और 54 मिनट है ना। तो 4 घंटे 54 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 4/54/10, ये हो गया आपका 6×9 = 54 और 6×3 = 60, और ये 10×40 = 49/10 आवर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से टोटल टाइम हो गया। अब क्या बोल रहा है, आपकी बोट की स्पीड, बोट की स्पीड कितनी बोल रहा है, बोट की स्पीड आपकी है, बोट की स्पीड है आपकी 31.85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है यहाँ पर 13.65 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। तो अप स्ट्रीम की क्या हो जाएगी आपकी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो यहाँ से आपका कर लीजिए 31 - 85 - 13.65, तो ये हो गया 0, और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 2 है ना। तो 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 18.20 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम की आ गई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, बोट की स्पीड कर लीजिए प्लस स्ट्रीम की स्पीड, तो 31.85 प्लस 13.65, 5×5 = 0, हासिल का 1, 8 से 14 15, हासिल का 1, और ये हो गया 3 और 2 5, और ये 4, 45.50 किलोमीटर पर आवर जो हो गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कि दूरी कितनी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, S1 × S2 और S1 + S2, और ये टाइम हो गया। तो S1 कितना है, S1 कितना है आपका, S1 है आपका, S1 मान लीजिए आप इसको 18.20 और गुणित 45.5, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, और 8 × 5 = 13 की 3, 5 और 6 = 63.7 है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको काट पीट करेंगे जैसे, तो आपका क्वेश्चन जो है टाइम कितना है हमारे पास में 49/10, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये काट पीट के आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन ITI TO में और MP सब इंजीनियर एग्जाम और सर्वेयर में आए हुए एग्जाम में है। और भी कोई क्वेश्चन अगर मैं आपको करना हो तो बता दीजिएगा, हम उसका वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और क्वेश्चन मेरे पास में रखे हुए हैं, लेकिन PDF फॉर्म में नहीं है, फ़ोटो भेजे हैं लोगों ने, तो उसमें के फॉर्म में है। तो ये क्वेश्चन की फ़ोटो थी मेरे पास में, कुछ और क्वेश्चन हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनको हम नहीं करेंगे, जैसे ITI TO में है उसी प्रकार के क्वेश्चन है ना। अगर मैं आप लोगों के पास में कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग भी शेयर करिएगा, तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चन शेयर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ फिर अगर मैं और लोगों करते हैं तो हम उसमें करेंगे, बाकी देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। GK के क्वेश्चन को भी किस प्रकार के आए हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन के मैंने टॉपिक बता दिया हूँ, और मैं अगर मैं आप कहो कि तो मैं टॉपिक बता दूंगा कि किन किन टॉपिक से सर्वे या टेक्नीशियन के जो इलेक्ट्रिकल माइनिंग के जो एग्ज़ाम हुए हैं या सिविल इंजीनियर के हुए हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनके मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।